2024 ये कैलेंडर पर लिखी ये तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। ये समय सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। मंदिर का उद्घाटन हो गया, राजनीतिक भाषण दिया गया, बिना मुहूर्त किए या बहुत छोटे मुहूर्त में मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा हो गई। चार शंकराचार्यों की अनदेखी और उनकी बेइज्जती है उनको दरकिनार करने का काम किया गया और पूरे देश में एक चुनावी माहौल तैयार करने का काम किया गया। इस पर चर्चा आज हम नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि जो मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, जिन्होंने अपने जीवन को होम कर दिया, पूरा जीवन मंदिर आंदोलन में निकाल दिया, उनका नाम लेने में कौन सा घाटा था, ये हम जानना चाहते हैं। क्या उनका नाम नहीं लेना चाहिए था? सबसे पहली बात तो उनको मान सम्मान के साथ बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन इस देश में पहली बार ऐसा निमंत्रण देने का काम किया गया कि नहीं आने का निमंत्रण दिया गया कि हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप नहीं आइए। ऐसा निमंत्रण देश के वयोवृद्ध नेता, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी साहब को दिया गया, जो 96 साल के हैं। उनको ये कहा गया कि सर्दी का टाइम है, आप वहाँ मत आइए। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कभी ये आवाज़ पूरे देश में गूंजती थी, बीजेपी की 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। इन लोगों का न केवल पार्टी को आगे बढ़ाने में योगदान रहा, बल्कि मंदिर आंदोलन को धार देने में, उसको आगे बढ़ाने में और उसको यहाँ तक लेकर आने में इन नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका नाम लेने में बताइए क्या घाटा था? लाल कृष्ण आडवाणी 1990 में सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा लेकर के निकले थे और इस रथ यात्रा से ही इस आंदोलन को धार मिली थी। इसके साथ साथ वो पूरे देश में रथ यात्रा लेकर के निकले और पूरा माहौल तैयार करने की कोशिश की और माहौल को खड़ा किया भी गया। इसके साथ साथ अयोध्या आंदोलन से वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन करके उभरे थे लाल कृष्ण आडवाणी साहब। और जब विध्वंस किया गया उस टाइम लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या में ही थे। उन पर मुकदमा चला, कोर्ट में केस चला और कोर्ट के माध्यम से वो बरी भी हुए। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने भी अपने भाषणों के माध्यम से इस आंदोलन को धार देने की कोशिश की। इसके साथ साथ विनय कटियार एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे और उन्होंने कार सेवकों को उकसाने में, ऐसा बताया जाता है कि कार सेवकों को उकसाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। कल्याण सिंह, जब ढांचा विध्वंस किया गया उस टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह ने हल्फनामा दिया था कि हम इस ढांचे को सुरक्षित रखेंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन ढांचा गिरा और उनकी सरकार भी, नरसिम्हा राव जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया था। उमा भारती भी इस आंदोलन के माध्यम से एक नेता के तौर पर उभरी और उनका योगदान भी कम नहीं आंका जाता। हालांकि विनय कटियार हो या उमा भारती हो, वो केवल अब बीजेपी की सदस्य भर रह गई हैं। उनका अब पार्टी में विशेष योगदान शायद अब नहीं रहा। बाल ठाकरे तो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे और उन पूरे डंके की चोट पर वो छाती चौड़ी करके कहा था उस टाइम के शिव सैनिक वहां पर मौजूद थे, मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। अशोक सिंघल, जो 20 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 1984 में दिल्ली विज्ञान भवन में उन्होंने धर्म संसद का संचालन किया और तो वहीं पर ही राम जन्मभूमि की रणनीति तय की गई थी। इसके साथ साथ देश भर से 40,000 या 50,000 कार सेवकों को इकट्ठा करने का काम अशोक सिंघल साहब ने किया और उनका नेतृत्व करने के आरोप में उनके ऊपर मुकदमा चला और वो भी कोर्ट के माध्यम से बरी हो गए थे। 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में एक फैसला दिया गया था, एक जिला जज के द्वारा के छोटे से हिंदू उपासना गृह का ताला खोलकर पूजा करने की इजाज़त दे दी गई थी और ये फैसला दिल्ली के आदेश से आया था। ऐसा बताया जाता है कि राजीव गांधी ने इस ताले को खोलने का काम किया था, न्यूट्रल करने के लिए, हिंदुओं को न्यूट्रल करने के लिए ये ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी ने किया था। इसलिए ये क्रेडिट राजीव गांधी को भी जाता है और उनका नाम भी अगर देश के प्रधानमंत्री लेते तो इनका कद छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो जाता। इसके साथ साथ महंत रामचंद्र दास परमहंस 1949 से लेकर 1992 तक मुख्य भूमिका में रहे। 1989 में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष बने और 1984 की धर्म संसद की अध्यक्षता भी उन्होंने ही की। अब कमाल की बात ये देखिए कि देश में डिफाल्टर लोगों को वहां बुलावा भेजा गया, उनका मान सम्मान किया गया। चार्टर्ड प्लेन से
आए अनिल अंबानी जैसे लोग, कितनी बार वो बैंक डिफाल्टर हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, और क्योंकि वो इनके दोस्त हैं उनका कई हजार करोड़ रुपए माफ करने का काम किया गया, इसलिए उनको तो बुलावा देना ही था। जो भी राम का नाम लेकर आए अपना ही है, मैं भी राम का हूं और वो भी राम के ही हैं, लेकिन यही बात मैं इस व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकता। ये राम का नाम लेकर कहीं भी आएगा, मुझे भी राम का नाम लेकर कुछ बातें तो बतानी ही पड़ेंगी। इसका नाम अनिल अंबानी है। मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा था, बैंकों के हजारों करोड़ का लोन नहीं चुका सका है, अंग्रेजी में इसे डिफॉल्टर कहते हैं। एक आम किसान लाख 2 लाख का लोन नहीं चुका पाने पर अपनी जिंदगी से निराश हो जाता है, खत्म कर लेता है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अनिल अंबानी का मंदिर आंदोलन में क्या योगदान है। और बॉलीवुड हस्तियां, जो बॉलीवुड के सितारे हैं, चाहे वो महिला सितारे हैं या पुरुष सितारे हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर के अजय देवगन या जितने भी लोग वहां पर इकट्ठा किए गए, उनका मंदिर आंदोलन में क्या योगदान है? केवल ये योगदान रहा कि ये वहां पर उनको बुला करके राजनीतिक भाषण उनको सुना सके। देश के संतों को वहां बुलाना स्वागत योग्य है, लेकिन इसके साथ साथ हम जानना चाहते हैं पार्टी के वो प्रबुद्ध नेता, जो कद्दावर नेता और पार्टी के आपके पदाधिकारी, इसके साथ साथ आपकी स्टेट के मुख्यमंत्री, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? जब ये प्योर राजनीतिक तरीके से ही इसका आयोजन किया गया था तो फिर राजनीतिक लोगों को सभी को बुलाते, आपके कैबिनेट के जो मंत्री हैं या अन्य पदाधिकारी उनको भी बुला लेते, लगे हाथों वो भी श्री राम जी के दर्शन कर लेते पहले दिन। इसके साथ साथ इसको धार्मिक बनाने दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन ये प्योर राजनीतिक चुनाव को देखते हुए मंदिर का उद्घाटन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई। सबसे खुशी की बात यह होती कि रामनवमी के दिन रामलला अपने भवन में विराजमान होते, पूरे देश में एक भी व्यक्ति आलोचना नहीं करता, सभी को निमंत्रण दिया जाता। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके हक में फैसला दे दिया तब तो फिर कोई बात ही नहीं बची थी। मंदिर का संपूर्ण निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा होती, हर व्यक्ति खुशी मनाता, कोई भी परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। जहां तक हमारी बात है, नवनिर्माण पार्टी की बात है, हम बहुत प्रसन्न हैं। मेरे श्री राम जी अपने भवन में विराजमान हो गए, उनका उद्घाटन किसी ने भी किया हो, मंदिर का उद्घाटन किसी ने भी किया हो, हम इस बात से खुश हैं कि मंदिर का जो मुद्दा था वो खत्म हुआ। 500 साल का जो संघर्ष था उस पर विराम लगा, और हम क्रेडिट देने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं बरतेंगे। हम नरेंद्र मोदी को भी क्रेडिट देंगे, बीजेपी को 100% क्रेडिट देंगे, क्योंकि बीजेपी का शुरू से मुद्दा रहा है और उन्होंने इस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाने में अपना सर्वस्व बलिदान किया है, अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसलिए हम पूरी बीजेपी के हर कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व को इसका क्रेडिट देंगे, और इसके साथ साथ उन लोगों को क्रेडिट हम देंगे जिन्होंने इस आंदोलन को धार देने की कोशिश की, और उन लोगों को क्रेडिट देंगे जिन्होंने अपना जीवन होम कर दिया, इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में जिन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपनी जान को दांव पर लगा दिया। चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, या अन्य नेता जो अभी मौजूद है, जो धाम को चले गए उनको छोड़ दीजिए, जो मौजूदा में वयोवृद्ध हो चुके हैं, अगर उनको आप बुला लेते तो वो अपनी आंखों के सामने अपने इस सपने को साकार होते हुए देखते, उनको कितनी प्रसन्नता होती। और इस बात की भी प्रसन्नता होती कि उन्होंने जिसको अपना शागिर्द चुना, जिनकी वजह से आप उद्घाटन कर पाए, वो खुश होते, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बेटे की प्रगति से निराश नहीं होता, कोई गुरु अपने चेले को आगे बढ़ने से परेशान नहीं होता, उनको प्रसन्नता होती। और इस उम्र में 8000 करोड़ के जहाज में आप बैठ करके चले गए, कम से कम अपने गुरुजी को भी वहां लेकर के जाते, इन नेताओं को वहां पर बुलाते और उनका सम्मान करते, उनका नाम लेते, तो आपका कद बढ़ता। अब बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ एक छोटी सोच का व्यक्ति ही साबित हुआ है। श्री राम जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। 1000 साल के काल चक्र की बात कह दी, 1000 साल के काल चक्र की जरूरत नहीं है, जरूरत इस देश के ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। युवाओं को रोजगार की है, मरीजों को अस्पताल की है, बच्चों को विद्यालय की है, पढ़ाई की है, यूनिवर्सिटीज की है, किसानों को उनके मूल्य की है, उनके फसल की मूल्य की है, और व्यापारियों को उनके व्यापार में बढ़ोतरी की है, जीएसटी में कमी की है, तेल का दाम घटाने की है, और कितने ही ऐसे मुद्दे हैं। काल चक्र 1000 साल का टारगेट मत बांधिए, आपकी जो जिम्मेदारी है उसे ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि श्री राम जी के दिखाए रास्ते पर आप थोड़ा सा भी अगर चल लें तो ये देश प्रगति की राह पर भाईचारे के साथ आगे बढ़ सकता है। और आपने उसी दिन
यानी मंदिर केवल एक ही व्यक्ति जाएगा, दूसरा व्यक्ति मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। एक और तो ये कहते हैं कि विपक्ष इस मंदिर से खुश नहीं है, जबकि विपक्ष के नेता अगर मंदिर में जाना चाहे उनको मंदिर जाने से रोक दिया गया। के साथ ही सड़क पर बैठ गए। मोदी राम मंदिर में, राहुल राम भजन के साथ सड़क पर। यह भी राम की लीला ही थी कि असम की सरकार ने राहुल गांधी को श्रीमंत शंकरदेव के नाम घर में जाने से रोक दिया। असम के वैष्णव संत और महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का यह जन्म स्थान है, उनके स्थान पर जाने से रोकने वाला भारत क्या वाकई में कोई नया भारत है? ये कैसा राम राज्य है? जब इनके अपने मुख्यमंत्री से ये पूछा गया कि उनको इस देश में किस प्रदेश में मंदिर जाने से रोका जाता है, तो उन्होंने कहा, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि राम राज्य, वाह कमाल का राम राज्य है कि लोगों को मंदिर जाने से रोका जाता है और एक और उसका प्रचार प्रसार अपनी राजनीति के लिए किया जाता है। अगर अपने ही नेताओं को क्रेडिट देते तो बहुत अच्छा लगता है इस देश के लोगों को। मंदिर निर्माण के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस आंदोलन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। नव निर्माण पार्टी खुश है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समय पर होती तो और ज़्यादा प्रसन्नता होती, लेकिन मंदिर के नाम पर, राम जी के नाम पर राजनीति करने वाले अगर ये समझते हैं कि देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, प्रगति के पथ पर, आप अपने आजू बाजू, अपने गली मोहल्ले में देखिए कि आपकी गली कैसी है, आपका वातावरण कैसा है, उसी से विकास का अंदाजा लगाया जा। मंदिर आंदोलन में अनिल अंबानी का बताइए क्या रोल है? वो उनको किस हैसियत से बुलाया गया? कितने हजार करोड़ के डिफॉल्टर अनिल अंबानी, कितनी बार बैंकक्रप्ट हो चुके अनिल अंबानी, और कितने हजार करोड़ रुपए मोदी ने अनिल अंबानी के माफ कर दिए। वो इस देश के लोगों का पैसा था। उनको ना केवल बुलाया गया बल्कि वीआईपी दीर्घा में उनको बिठाने का काम किया। चार्टर्ड प्लेन से जो बैंकक्रप्ट है, जो दिवालियां वो आ जाते हैं, उनको बुलाया जाता है। और फिल्म इंडस्ट्री से अमिताभ बच्चन से लेकर के कितने ही नेत्रियों को बुलाया गया, कितने नेता और अभिनेत्रियों को बुलाया गया। उनका क्या योगदान था? एक ही योगदान लगता है कि वहां पर राजनीतिक भाषण देना था और उनको राजनीतिक भाषण सुनाना था, क्योंकि अगर वो प्रोग्राम नहीं होता तो मुंबई से इतने एक्टर एक्टरनियां नहीं आती। साधु संतों को बुलाना वाकई स्वागत योग्य है, साधु संतों को बुलाना चाहिए था, लेकिन बुलाने में इनके अपने ही परिवार के लोगों को दरकिनार क्यों किया गया? परिवार का मतलब यह है कि बीजेपी से संबंधित नेता, यहां तक कि गृह मंत्री से लेकर इनके कैबिनेट मंत्री से लेकर के इनके मुख्यमंत्रियों से लेकर उनके बड़े नेताओं से लेकर के, मेन बात यह है कि जिनका योगदान था, जिन्होंने अपने जीवन को होम कर दिया मंदिर आंदोलन में, उनको बुलाना चाहिए था, उनका नाम लेना चाहिए था, उनको क्रेडिट देना चाहिए था। अगर ये क्रेडिट देते तो इनका कद बढ़ता, लेकिन अब ये बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए छोटे नेता साबित हुए हैं, छोटी सोच के नेता साबित हुए हैं। और केवल एक ही कारण है कि कैमरे में दूसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, फ्रेम में केवल यही आने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य यजमान जो डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनकी फोटो आप ढूंढते रह जाएंगे, कहीं दिखाई नहीं दी होगी, लेकिन साहिब की फोटो जहां देखे वहीं आपको दिखाई दी। और रही बात क्रेडिट देने की, नवनिर्माण पार्टी पूरा जी खोलकर बीजेपी को क्रेडिट देती है। हम पूरा जी खोल करके देश के प्रधानमंत्री को क्रेडिट देते हैं, हम पूरा जी खोल करके उन न्यायाधीशों को क्रेडिट देते हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण की भूमि को अलॉट करने के लिए हिंदुओं को देने में अपना निर्णय दिया। इसके साथ साथ उन वकीलों को हम धन्यवाद देते हैं, उनको क्रेडिट देते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से लेकर के कल्याण सिंह, विनय कटियार और जितने भी तमाम लोग इससे जुड़े हुए थे और जिन्होंने अपना बलिदान किया, हम उनको क्रेडिट देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों की वजह से मेरे श्री राम आज वहाँ पर विराजमान है जहाँ उनको विराजमान बहुत पहले से होना चाहिए था। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और ये कामना करते हैं कि प्रभु श्री राम जी के दिखाए रास्ते पर अगर ये थोड़ा सा भी चलने का प्रण ले लें तो ये देश बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन 1000 साल तक का काल चक्र जो चलाने की बात कही गई है, हमें 1000 साल के काल चक्र की ज़रूरत नहीं है। आज देश के युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है, आज इस देश को इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, देश के किसानों को उनके फसल के उचित दाम की ज़रूरत है और महिलाओं को उनके सम्मान की ज़रूरत है। और जिस तरीके से केवल एक ही व्यक्ति मंदिर में जाएगा और उसी दिन 22 जनवरी को मंदिर में जाने से रोक दिया, क्या ये राम राज्य की ओर इशारा करता है? क्या राम जी के संस्कार इस प्रकार आप अंगीकृत करेंगे? राम जी ने तो कभी भी इस प्रकार की
कार्यशैली अख्तियार नहीं की। वो तो एक धोबी के कहने पर उन्होंने माता जानकी, माता सीता को वन के लिए प्रस्थान कर दिया था। लेकिन यहाँ तो कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। मंदिर का निर्माण हो गया, स्वागत है। और नवनिर्माण पार्टी हम खुद बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।